मेरे न्यू आनंद हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, जैसे आईसीयू हो गया और न्यूरो यूरो, उसके बाद जनरल लेप्रोस्कोपी, टोटल फैसिलिटीज है मेरे यहाँ। कितने डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं? यहाँ टोटल एट टाइम 10 डॉक्टर रहते हैं। सारे पढ़ने के डॉक्टर हैं या फिर क्या? नहीं नहीं, पटने का सारे डॉक्टर, और जिसे रिक्वायरमेंट होता आते जाते रहते हैं। अच्छा, जांच वगैरह अगर होता है पेशेंट का तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है कि हॉस्पिटल में खुलता है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, मेरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। कोई ऐसा जांच होता है जो बाहर जाना पड़ता है, जो यहाँ नहीं होता है मेरे यहाँ। जैसे कौन सा जांच आप जिसे एमआरआई होना हो, सिटी की व्यवस्था, सिटी स्कैन की व्यवस्था मेरे यहाँ अभी नहीं हो, वो बाहर की हो जाता देखिए, पटना में और भी हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ खास है जो है। सबसे मेरे अलग हो? हॉस्पिटल में गरीबों के लिए खास सुविधाएं हैं, बहुत रियायत मिलता है गरीबों के लिए। उसके लिए जैसे आपका गरीबों का अगर मान ली किसी पेशेंट आया, कोई पैसा नहीं है, तो हम लोग फ्री भी कर देते हैं, फ्री इलाज भी कर दिए, जितना पैसा उतने में, क्योंकि हम लोग हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है ना। मेडिसिन दे दिए या उसको कुछ पैसा वैसा दे दिए या दवा फ्री कर दिए, इस टाइप का होता है मेरे यहाँ। पूरे पटना में मेरे यहाँ जो होता है सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं और फ्री भी इलाज करते हैं। और जहाँ तक हो सके, जो पेशेंट बोल देंगे हमको पैसा नहीं है, कम है, तो उसी इलाज, उसी पैसे में हम लोग इलाज करते हैं। जनरल लेप्रोस्कोपी जो भी हो, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, आपका न्यूरो सर्जरी, यूरो, जीआई जो भी हो, ऑर्थोपेडिक्स, टोटल ऑल फैसिलिटी हम लोग हैं। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है क्या? अभी तो मेरा प्लान में है, 1 महीने के अंदर वो हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से शिकायत एक आता है लोगों के दिल में कि मुर्दों का सौदागर होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? उस हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक्चुअली में सारे जो हॉस्पिटल है पटना में, ऐसा कोई करता नहीं है। डॉक्टर जो है तो बहुत आपको बोला जाए कि इस टाइप की गलती नहीं करता है, लेकिन लोगों का थिंकिंग है ये कि लोग मुर्दा करके वेंटिलेटर पर कर दिया, ऐसा नहीं करता है। देखता है कि उसमें अगर है कुछ आस है, तो उसमें आप उसमें वेंटिलेटर पर दिया है तो चलो भाई। अब देखिए देखिए उसके बारे में राजू श्रीवास्तव कितना दिन वेंट पे रहा था एम्स में, तो हालांकि नहीं जी पाया, अलग बात है। उसी तरह मतलब कोई गलती नहीं करता उस टाइप का, ऐसा तो हमको लगता है कि नहीं करता होगा कोई। मेरे हॉस्पिटल न्यू आनंद हॉस्पिटल है मेरा हॉस्पिटल का नाम। और ये राजा बाजार 58 नंबर पिलर के पास मछली गली में स्थित है। और हमारे यहाँ दूरबीन से भी कोई इसी प्रकार का ऑपरेशन के लिए दूरबीन से या फिर लेजर से सुविधा है। हमारे यहाँ किडनी के लिए ओपन सर्जरी और लेजर से भी सर्जरी किया जाता है। और अदर हॉस्पिटल से हम लोग कम किफ़ायत पे यहाँ पे हम लोग सर्जरी करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आने से डरते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा? अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? उन लोग को कहेंगे कि एक बार आप न्यू आनंद हॉस्पिटल में आइए, अगर किसी तरह का बीमारी है आप यहाँ से इलाज करवाइए। उसके बाद आप ऐसी जो गलतफ़हमी में हैं, वो गलतफ़हमी का शिकार हो रहे हैं, तो वो आपकी सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी। ये कुछ लोग हैं। आप प्राइवेट में इलाज कराएं लेकिन कहीं प्रेफर कर देते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं? जो क्रिटिकल केस हो जाता है तो हाँ बताइए। क्रिटिकल केस को कैसे आप लोग लेते हैं? क्रिटिकल केस जैसे ट्रॉमा ट्रॉमा सर्जरी जैसे होता है, उस टाइप का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। जैसे इस टाइप का रहा केस, अगर मान लीजिए जरूरत है कि तुरंत ओटी की व्यवस्था, मेरे यहाँ 24 आवर ओटी की जरूरत हो जाता है तो 24 आवर तो ओटी हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि नीरो का जरूरत है, तो नीरो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं मेरे यहाँ। तो कभी क्रिटिकल केस में क्या होता है कि पेशेंट के बजट के बाहर चला जाता है, आप दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर नहीं देते नहीं, हैं। प्राइमरी मेरा है कि ट्रीटमेंट करना है, बजट की बात पहले जान बचाना है ना। कोई पेशेंट आया, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ये करते हैं, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ये नहीं कि पैसा लाओ ये करो, इस टाइप का नहीं है मेरे यहाँ। मैंने कहने का मतलब सेवा भाव से सेवा, हाँ, पूरा सेवा भाव है मेरे यहाँ टोटल। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट सिंपल सिंपल क्या चीज़ का डॉक्टर है? डॉक्टर क्या इलाज करते हैं? इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो पेशेंट आया उन लोग हाँ, उसका इलाज किया था। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा इमरजेंसी, कैसे झेलते हैं, कैसे उसको
समाधान करते हैं। इमरजेंसी में इमरजेंसी में जैसे कोई पेशेंट अगर कोई सीरियस पेशेंट आया, मान लिया कि कोई सांस रुक गया है, चाहे फिर से इमरजेंसी में इंटुबेशन करना हो या वेंटिलेटर पर डालना हो, तब तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब आईसीयू में लेना है या वार्ड में लेना है। कैसे दिन लगना? मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मेरा नाम है। कुछ नहीं हुआ था, ऐसे तबीयत खराब था पहले से। पहले तबीयत खराब था, कितना हमारे दिन से है हॉस्पिटल में? करीब 3 दिन के 4 दिन हुए हैं। पहले से आराम लग रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है ना आप? हाँ अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा बिहेवियर है यहाँ के नर्स लोगों का, कैसा है? अच्छा है। देखभाल बढ़िया से करते थे ना? हाँ बढ़िया से करते डॉक्टर लोग समय पर अच्छा आते है। थे? हाँ समय पर आते थे ना? हाँ समय से आते थे। सिस्टर का बढ़िया व्यवहार है? हाँ बहुत अच्छा है। देखभाल करते थे अच्छा से ना? अच्छा से देते थे, दवाई वही सब टाइम से देते थे। कहाँ से आई हैं? यहाँ पे हम लोग किराया पर रहते थे, पटेल नगर में।